नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम नगर पालिका महेंद्रगढ़ में एक बार फिर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है अभी जो आम आदमी पार्टी के जो युवा नेता हैं महेंद्रगढ़ के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर मनीष यादव यहाँ पर इनको समर्थन देने के लिए आए हैं और ये अनशन चल रहा है। पीछे डॉक्टर की टीम भी आप देख सकते हैं, जांच के लिए आई हुई है और इनसे बातचीत करेंगे डॉक्टर साहब से, क्या कहना चाहते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, जैसे आपने भी यहाँ पे रोड शो निकाला था, उसके बावजूद भी प्रशासन नहीं चेता और हार करके जो है चेयरमैन, उप प्रधान और ये जितने भी पार्षद हैं यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, अनशन चल रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे इस सरकार को लेकर के, ये अपनी हठ धर्मिता पर सरकार अटी हुई है, क्या कहना चाहेंगे। ये जो सिस्टम है पूरा चरमरा चुका है महेंद्रगढ़। देखिए, महेंद्रगढ़ की सबसे बड़ी समस्या है कि जिस तरह से सरकारें यहाँ के इलाके के, यहाँ के लोगों की ज़रूरतों को, समस्याओं को नज़रअंदाज करते हैं। नगर पालिका का आज ये एक बहुत बड़ा उदाहरण पूरी दुनिया के सामने है कि महेंद्रगढ़ में जहाँ चेयरमैन साहब हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं, 2 साल से प्रयास कर रहे हैं बार बार कि सरकार से यहाँ के काम करा सकें, अंत में मजबूर होके पूरे हाउस के साथ धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हमारे एक पार्षद साथी जो अनशन पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर है, उनकी तबीयत, उनका लगातार यहाँ इस तरह बना होने के बावजूद अभी तक किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया, ना तो किसी तरह के सरकार के कोई अधिकारी अब तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठा सके। ये दिखाता है कि महेंद्रगढ़ के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई जगह नहीं है, यहाँ के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ के चुने हुए नुमाइंदों के लिए, प्रतिनिधियों के लिए भारतीय जनता पार्टी की नज़र में कोई वो नहीं है सम्मान। ये संघर्ष जो हम लोग कर रहे हैं, ये संघर्ष मुझे नहीं लगता कि किसी को करना चाहिए या करना पड़ता है। आज एक भी ईंट नहीं लगी 2 साल के अंदर। लोगों ने बार बार आवाज़ उठाई, सामाजिक संगठनों ने भी उठाई, राजनीतिक दलों ने भी उठाई, चेयरमैन साहब ने भी बार बार ये कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की मनमानी। आज भी जो मुझे बताया जिस तरह से कि कुछ फाइलें जो हैं वो डायरेक्टर जो हैं इसके यशपाल जी, उनकी टेबल पर हैं, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे। अब तक उनकी कलम नहीं चली, जब ये देख रहे हैं कि 48 घंटे से कोई अनशन पर भी व्यक्ति बैठे हैं, पार्षद बैठे हैं, तब भी उनकी कोई कलम नहीं उठती है। तो ये बड़ा ही शर्मनाक है और सरकार को ये लगता है कि महेंद्रगढ़ के लोग जो हैं वो इसे बर्दाश्त करते रहेंगे। मैं कहता हूं कि आज जिस तरह से आपके चुने हुए, सिंबल पर भी चुने हुए पार्षद, चेयरमैन, सभी लोग जब सरकार के खिलाफ धरने पे है, तो अब भारतीय जनता पार्टी को समझ जाना चाहिए कि अभी इसी वक्त, इसी मिनट के साथ काम करना अगर शुरू नहीं किया तो आने वाला भविष्य भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। महेंद्रगढ़ के लोग अब इस संघर्ष में शामिल हो चुके हैं, हर चीज़ के लिए संघर्ष करना शुरू कर चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं भी महेंद्रगढ़ में जिस तरह से उसने वोट लिए हैं और ये सोचती है कि महेंद्रगढ़ की जनता का वोट के बदले में जो हमने वादा किया था उसे पूरा करना चाहिए, तो इसी वक्त काम शुरू कर देना चाहिए। आज यहाँ पहुँचकर जो भी लंबित कार्य हैं उनको पूर्ण करने का आश्वासन देना चाहिए और इस धरने में बैठे हुए जो हमारे साथी हैं अनशन, जिनका स्वास्थ्य भी लगातार चिंतन का विषय बना हुआ है, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए आकर और इस धरने को उन्हें समाप्त कराना चाहिए और काम करके देना चाहिए। बिल्कुल। अभी कुछ ही समय बाद जैसे विधानसभा के चुनाव हैं और इसके चलते काफ़ी लोगों से हमने बातचीत करी है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि काफ़ी जनता नाराज़ है। 2 साल से कोई काम नहीं हुआ चेयरमैन बनने के बाद, और वो भी बीजेपी का ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है लोगों को उम्मीद लगा के बैठी है जनता की यहाँ कब विकास कार्य होंगे। तो मतलब क्या कहना चाहेंगे, बीजेपी सरकार जानबूझ करके ऐसा कर रही है या इनके अधिकारी इनको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? हकीकत तो ये कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की दिलचस्पी काम करने में नहीं है। आपको बड़े उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ कि 1.25 साल तक देश का किसान जो है दिल्ली की सरहद पर बैठा रहा। इनकी सरकार ने एक भी टिप्पणी नहीं की, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव आया तो झूठी सच्ची माफ़ी मांग के और चुनाव में समर्थन ले लिया। जीतने के बाद 2.5 साल तक फिर सुनवाई नहीं की। तो मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आती कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी भी तरह से काम करने में समर्थ हैं। वो लोग काम करना चाहते हैं।
आज 2 साल बीत गए, अगर यहाँ कोई भी काम होना होता, किया जाना होता, आज पिछले 5 साल उस वक्त भी कोई काम नहीं हुआ था। एक बहुत बड़ी मांग थी, तो चुनाव में एक ये उम्मीद थी कि हो सकता है इस बार अगर जो कोई सीधे चेयरमैन का चुनाव हो रहा है, पार्षद जितने भी अब नए चुने जाएंगे, नया हाउस का गठन होगा तो काम हो सकेंगे। लेकिन चेयरमैन साहब को भी धरने पे देखने के बाद ये समझ में आता है कि ये यहाँ के लोगों की समस्या नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का ऊपर का जो ढांचा है वो महेंद्रगढ़ के साथ गलत कर रहा है। उसका काम कर महेंद्रगढ़ की जनता के साथ किसी ना किसी तरह का मैं समझता हूँ कि उनकी जो ये सोच है कि यहाँ के लोगों को पिछड़ा रखना, यहाँ के लोगों के साथ इसी तरह का व्यवहार करना, कोई यहाँ की सुनवाई नहीं करना, ये उनकी सोच में शामिल है। बड़े नेता जो हैं इसके जिम्मेदार हैं, वो अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश नहीं दे रहे, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। बार बार चेयरमैन साहब जब ये बात कह चुके, मैं समझता हूँ, मेरे को तो लगता है पिछले 6-7 महीने में या साल भर में जितनी बार भी इनसे का प्रेस से इनकी बातचीत हुई है, इन्होंने ये बात साफ कही है कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते, अधिकारी काम नहीं कर रहे, अधिकारी काम नहीं करने देते। तो ये जब उनके संज्ञान में बार बार पहुंच रहा है, उसके बाद भी अधिकारी मनमानी कैसे कर रहे हैं? क्या ये सरकार निरंकुश है? इस सरकार में किसी तरह का कोई काम नहीं होगा? मतलब अफसरशाही हावी होगी शायद, ऐसा लग रहा है सरकार पे। बिल्कुल, इन लोगों को पता ही नहीं है कि लोगों की जरूरत क्या है और इसको कैसे निपटाया जाएगा, अधिकारियों की ड्यूटी क्या है, उनको कैसे समझाया जाएगा। अगर कोई अधिकारी काम नहीं करता तो उस पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए। अभी मैं देख रहा था कि हमारे यहाँ से जो जेई हैं उनको सस्पेंड किया गया, और उनको जब सस्पेंड किया गया तो उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो शिकायतकर्ता के घर पहुंच गए। तो इस तरह की हरकतें, मतलब इतनी मनमानी, इतनी बदमाशी, इतनी गुंडागर्दी कौन बर्दाश्त करेगा? हम कह रहे हैं कि अगर इसमें अभी भी हरियाणा सरकार नहीं संभली और उसने महेंद्रगढ़ के हित के लिए काम शुरू नहीं किया, यहाँ के लोगों की सुनवाई नहीं की, तो बड़े आंदोलन के रूप में इस धरने से शुरुआत होकर आज एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। और इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी भूल जाए, क्योंकि उसने 10 साल तक वोट लिया है। 10 साल में जब जनता का कुछ नहीं किया तो पिछले 10 साल का पहले तो हिसाब बराबर होगा, उसके बाद बात करें राजनीति की। तो बिल्कुल, मतलब यहाँ पे अब ये सारे जितने भी लोग हैं, पूरे शहरवासी हैं, समर्थन देने के लिए आए हैं। अगर यहाँ पर अगर शहर बंद करना पड़ा या कोई बड़ा प्रदर्शन करना पड़ा तो किस तरह से साथ देंगे आप? बिल्कुल पूरी तरह से साथ है। ये अपनी लड़ाई, अपने घर की लड़ाई है। इसमें जहां तक संघर्ष करना पड़ेगा हम पूरा संघर्ष करेंगे। मैं, मेरे पूरे साथी, अपना हर एक साथी जो भी आज आम आदमी पार्टी का हो, चाहे हमारे जितने भी मिलने वाले साथी, सबके साथ मजबूती से इस धरने के साथ पूरा शहर, पूरे नगरवासी, क्षेत्रवासी, सबके सब इस धरने को मजबूत करने में अपना सब कुछ न्यौछावर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। तो सुना आपने डॉक्टर मनीष यादव, जो आप पार्टी के जो नेता हैं, यहाँ पर जो है नगर पालिका में जो अनशन पर बैठे हैं और जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, उनको समर्थन देने के लिए आए हैं। और इन्होंने अपील करी है कि जल्द से जल्द सरकार इस पर संज्ञान ले, क्योंकि नहीं तो कोई बड़ा आंदोलन भी इस पे किया जा सकता है और ये जो खामियाजा है सरकार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। तो आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और इस खबर को ज़्यादा शेयर करें। अब बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।